दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर शादी हो जाता है तो केवल शादी करने से ही यहाँ पर पत्नी का पति के प्रॉपर्टी में या फिर सास ससुर के प्रॉपर्टी में हक हो जाता है। यह जो सवाल है कई सारे महिलाओं के मन में होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज को क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर अगर पत्नी केवल शादी कर लेती है तो केवल शादी करने से यहाँ पर प्रॉपर्टी में हक नहीं होता है। यहाँ पर कई सारे टर्म एंड कंडीशन है। यहाँ पर पत्नी मेंटेनेंस लेने का हकदार हो सकती है या फिर एलिमोनी लेने का हकदार हो सकती है। मेंटेनेंस का मतलब यह होता है कि यहाँ पर हर महीने पत्नी को पैसा मिलेगा, और एलिमोनी का मतलब यहाँ पर यह होता है वन टाइम सेटलमेंट। एक बार को डिसाइड कर देगा कि आपको 20 लाख 30 लाख दे देना है, उसके बाद पैसा नहीं देना है। और यहाँ पर कई सारे महिलाओं के मन में यह सवाल होता है कि क्या सास ससुर के प्रॉपर्टी में पत्नी का हक होता है या फिर नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सास ससुर के प्रॉपर्टी में पत्नी का हक नहीं होता है। यहाँ पर वह सास ससुर से संपत्ति नहीं ले सकती है। अब यहाँ पर कई सारे महिलाओं के मन में सवाल होता है कि अगर पति का डेथ हो जाता है तो यहाँ पर क्या सास ससुर से वह हिस्सा ले सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर पति की डेथ हो जाती है और डेथ होने से पहले अगर पति ने विल बनाया है यानी कि वसीयत बनाया है तो फिर यहाँ पर आपको हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर विल नहीं बनाया है, वसीयत नहीं बनाया है, तो फिर पत्नी को यहाँ पर हिस्सा नहीं मिलेगा। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर पत्नी कहाँ जाएगी। दोस्तों सरकार ने एक नियम बनाया है कि यहाँ पर जो यहाँ पर पत्नी है, जी हाँ, अपने वह माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा लेगी। जी हाँ, सरकार ने ऐसा नियम इसलिए बनाया कि अगर पति का डेथ हो जाता है तो फिर पत्नी आखिर कहाँ जाएगी। तो यहाँ पर वह अपने माँ बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा ले सकती है। इसलिए सभी को पता है कि माँ बाप के संपत्ति में जितना भाई का हक होता है उतना ही बहन का हक होता है। अगर यहाँ पर भाई का शादी हो गया है तो भी यहाँ पर बहन हिस्सा ले सकती है, बहन का शादी हो गया है फिर भी हिस्सा ले सकती है। और अगर भाई यहाँ पर हिस्सा देने से मना करे तो पत्नी यहाँ पर कोर्ट में जा सकती है, और जब कोर्ट में जाएगी तो 100% जो यहाँ पर कोर्ट का फैसला आएगा बहन के हिस्से में आएगा। तो मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि केवल शादी हो जाने से प्रॉपर्टी में आपका हिस्सा नहीं बनता है। हाँ, अगर शादी हो जाता है तो आप मेंटेनेंस लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन सास ससुर के प्रॉपर्टी में आपका हक नहीं होता है। यहाँ पर अगर पति विल बनाया है तो आपको हिस्सा मिलेगा, अगर पति विल नहीं बनाया है तो हिस्सा नहीं मिलेगा। और यहाँ पर अगर मेंटेनेंस कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कितना मेंटेनेंस पत्नी को देना है और अगर पति यहाँ पर फरार हो जाता है, मेंटेनेंस नहीं देता है, तो यहाँ पर कोर्ट सास ससुर को मजबूर नहीं कर सकता है कि वह यहाँ पर मेंटेनेंस दे। यहाँ पर सास ससुर का प्रॉपर्टी को सीज करके कोर्ट मेंटेनेंस नहीं दिलाएगा। यहाँ पर जो उनका बच्चा होगा उसका यहाँ पर प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं इस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी पत्नी का यहाँ पर सास ससुर के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं होता है। अगर पति विल बनाया है तो यहाँ पर हिस्सा मिलेगा, अगर विल नहीं बनाया है या फिर कोर्ट ने मेंटेनेंस डिसाइड किया है तो फिर यहाँ पर सास ससुर, अगर बेटा यहाँ पर फरार हो जाता है तो बेटा के माता पिता यहाँ पर अपने बहू को मेंटेनेंस नहीं देंगे, कोर्ट उन्हें मजबूर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।